Realme Narzo 50 Pro बहुत ही अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है ये फ़ोन, और ये इस प्राइस में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस गाइस। और यहाँ पे डायरेक्टली compete करता है अपने से थोड़े से एक्सपेंसिव फ़ोन को, वो है वन प्लस नॉट CE2। जी हाँ, इसके सामने थोड़ा सा ये 1-2 हज़ार के अंदर है, पर है तो सही ना। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन के मामले में देखेंगे ना तो भाई बहुत ही अमेजिंग है भैया Realme Narzo 50 Pro। तो सही से मैं आपको बता दूं तो भैया दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और दोनों की जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड है ना, वो भी आप देख लें साइड बाय साइड, दोनों की लमसम में सेम ही लगती है। साथ ही साथ में भाई दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में। और ये रिफ्रेश रेट ना भाई हर एक जगह मतलब वर्क भी करती है, आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स वगैरह में। लेकिन जहाँ पे बात आएगी भी स्क्रीन की ब्राइटनेस की, तो अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम देगा कि वन प्लस की जो डिस्प्ले है ना वो हल्की सी ज़्यादा ब्राइटर है एज़ कम्पेयर टू नार्जो। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको इंडोर और आउटडोर में, लेकिन जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे नार्जो में एंड्रॉयड 12 मिलता है, और वन प्लस में अभी भी एंड्रॉयड 11 चले आ रहा है। और साथ ही साथ में भैया नार्जो में 5 GB की वर्चुअल रैम मिलती है, लेकिन वन प्लस में केवल रैम बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वर्चुअल रैम नहीं मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अगर हम लोग यहाँ पे एंट्रोटू बेंचमार्क की बात कर लें तो एंट्रोटू बेंचमार्क आप देख लें साइड में भाई किसके क्या ज़्यादा बेहतर है या कम है, ये आपके सामने ही है। Realme Narzo भैया ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। स्टोरेज टेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी आप देख लें रिजल्ट ज़्यादा बेटर नार्जो ही परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि भैया स्पीड टेस्ट में कौन परफॉर्म करता है बेहतर। तो आइए देखते हैं स्पीड टेस्ट। सो गाइस यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग इंटरनेट स्पीड टेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे दोनों में ही सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे नार्जो में मैंने सबसे पहले अगर स्पीड टेस्ट रन किया तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई 47 की आ रही है डाउनलोडिंग और 70 की आ रही है अपलोडिंग। ठीक है, MBPS की बात हो रही है। और वहीं अगर आप नार्जो में देखेंगे ना, सॉरी वन प्लस में देखेंगे तो भैया उसमें कम आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड भी कम है और अपलोडिंग स्पीड भी कम है। इसको एक बार रिकन्फर्म करने के लिए एक बार दोबारा से यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए अगेन यहाँ पे डाउनलोडिंग भी ज़्यादा आ रही है और अपलोडिंग भी ज़्यादा ही आ रही है। लेकिन इस बार भाई वन प्लस ने भी काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन दिस इज़ द रिजल्ट आपके सामने जो है क्लियर है। इसी की जिस बात गई हम लोग यहाँ पे चलेंगे CPU थ्रॉटलिंग में। CPU थ्रॉटलिंग रन किया तो भाई वहाँ पे मैसिव डिफरेंस देखने को मिला, आपके सामने ही है। यहाँ पे देख ले भैया Dimensity 920 कितना बढ़िया परफॉर्म करता है। जूम इन करके भी आप देख लें, यहाँ पे 95% की परफॉर्मेंस को अचीव कर रहा है भैया नार्जो, और वहीं वन प्लस थोड़ा सा नीचे था। खैर इसके बाद वीडियो रेटिंग टेस्ट की तरफ चले तो काइन मास्टर में हमने वीडियो रेटिंग टेस्ट किया है। सेम वीडियो को रखने के लिए इनके इंटरनल गैलरी से ही हमने सारी फोटोज़ को हमने लिया है, और लाइन बाय लाइन लगाने के बाद दोनों को एक साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगाया है। और आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों को एक साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगाने के बाद में रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे पहले वन प्लस ने हल्का सा पहले कर दिया है, खैर लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, इसी के ना जस्ट बाद में अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टेस्ट की तरफ, विच इज़ ऐप ओपनिंग। और सबसे पहले अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन में कर लें तो भैया वन प्लस ने ओपन किया है इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों। शॉपिंग एप्लीकेशन में अमेज़ॉन भी भाई वन प्लस ने, फ्लिपकार्ट देखा जाए तो फ्लिपकार्ट भाई दोनों ने बराबर ही ओपन किया है, कोई नहीं विनर है। और दोनों में वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है आपको, ये एक अच्छी बात है गाइस। इसके साथ ही साथ में गाइस अगर अमेज़ॉन प्राइम की बात कर लें तो यहाँ पे भी आप देख लें भाई दोनों की क्वालिटी जो प्ले होती है ना वो लमसम में सेम ही है, तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब में आप देख लें भैया Realme Narzo ने पहले ओपन किया है, और साइड बाय साइड क्वालिटी भी दोनों में सेम ही टाइप की आपको देखने को मिलेगी। जो मतलब Realme रन करेगा वही आपका वन प्लस भी रन कर जाएगा आराम से, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगेन वो जो ब्राइटनेस वाली बात थी ना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, स्क्रीन की ब्राइटनेस आपको ज़्यादा बेटर वन प्लस में देखने को ना मिल जाएगी। ठीक है, इसी के जस्ट बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले टेस्ट की तरफ, वो होगा क्रोम का टेस्ट। जी हाँ, मतलब गूगल क्रोम का टेस्ट। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको भैया गूगल की ब्राउजिंग में भी आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। और अगर गेमिंग एप्लीकेशन की बात करें ना तो भैया टेम्पल रन आपके सामने ही है, यहाँ पे नार्जो ही पहले ओपन करेगा। बहुत ही बढ़िया गेमिंग के लिए फ़ोन इन्होंने बनाया है, बहुत ही बढ़िया है भाई। काफ़ी सारे गेमर ने इसकी स्ट्रीम भी तो की थी। और अगर हम लोग यहाँ पे BGMI की बात कर लें तो यहाँ पे देख लीजिए BGMI रन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐप ओपनिंग में भैया वन प्लस ने पहले ओपन कर दिया नार्जो से। लेकिन अगर ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो दोनों में सेम ही देखने को ना मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और परफॉर्मेंस भी भाई BGMI की दोनों में लमसम में सेम ही देखने को मिलेगी। इसके बाद चलेंगे हम लोग रैम मैनेजमेंट टेस्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने यहाँ तक की देखा ना तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आपको वीडियो पसंद आई है भाई। तो प्लीज़ भाई वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और अपने बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं। ठीक है,
तो गाइस ये देख लें आप, रैम मैनेजमेंट दोनों में ही लमसम में सेम देखने को मिलती है। वर्चुअल रैम का उतना ज़्यादा कोई असर पड़ता नहीं है भैया रैम मैनेजमेंट में। तो दिस वाज ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।